मसील फौसले की अपने एक एपिसोड में आप देखने वाले हैं। भाई पहले तो से सुना था कि लड़कियां बड़ी बड़ी खानदानों की एक ठिकाने लगा देती हैं और यार देख भी लिया कैसे जाविया एनी का पास और उसकी बाकी चीज़ें उठाकर एनी के पीछे भागती हुई एनी से कहती है कि एनी रुको तो सही, मेरी बात तो सुना, जो आधी रात में सड़क पर क्यों पैदल चल रही हो। ये बेचारी रोती हुई कहती है कि जाविया तुम आखिर मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देती, और फिर मुझे अपने घर का रास्ता मालूम है, मैं अपने घर जा सकती हूँ। तो जाविया कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवाती हूँ। फिर जब गाड़ी आ जाती है तो एनी जाकर बैठ जाती है। वो तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि रास्ते में एनी गाड़ी से उतर कर ना ये बड़ा सा पत्थर उठाकर जावियर की गाड़ी में दे मारती है और फिर चली जाती है। और जावियर बड़ा हंस रहा होती है कि एनी तो आज भी बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही बचपन की तरह बिल्कुल आज भी पगल है। दूसरी तरफ एनी जावियर की घर जाती है, वहाँ पर खड़ी होती है कि ऊपर से लैला थी और कहती है एनी से कि एनी रात में पार्टी में जो कुछ भी तुम्हारी साथ हुई हो तुम उसके बाद भी यही खड़ी हो। लाइक सीरियसली एनी कहती है कि मुझे लगती है कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा और भी जरूरी काम होंगे, सो गेट लॉस्ट। लैला फिर कहती है कि एनी तुम जानती हो कि मैं और जाविया बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सिर्फ पार्टी में जाविया अनाउंस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले और जरूरी अनाउंसमेंट करने वाली थी और इतनी में जाविया भी आ जाती है। और एनी तो बेचारे जाविया और लैला को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है। जाहिर होगा भी क्यों नहीं, जिससे बंदा मोहब्बत करता है किसी और के साथ देखे तो भाई मरने के बराबर तो मुकाम होता है। ये दोनों नए नए लव बर्ड्स जाविया और लैला कहाँ जा रही हूँ। फिर रास्ते में जाती हुई लैला कहती है कि जाविया तुम तो अपनी इतनी जल्दी वापस आ रही हो, और मैं सोच रही थी कि हम दोनों के रिश्ते की बात पक्की कर देती हमारे पेरेंट्स। और तब जाविया कहती है कि लैला मैं सिर्फ हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तब तो भैया लैला तो बहुत ज्यादा भड़क जाती हुई कहती है कि जाविया तुमने मुझे अपनी अना के लिए एनी को जलाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर मुझे जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तब जाविया कहती है कि लैला ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसे भी प्लीज गाड़ी ऐसा चला वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये देखो कि माय गॉड लैला और जाविया को तो बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है। अब दूसरी तरफ जैसे ही नीदा एनी को जाविया की एक्सीडेंट का बताती है तब तो भैया बेचारी एनी के तो होश उड़ जाते हैं। जाहिर होगा भी क्यों नहीं, मोहब्बत तो चीज ऐसी होती है कि चाहे सामने वाले बंदे से भला इंसान कितना ही खफा हो, जब उसकी जान पर बात आती है ना तो सब भूल जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये देखो कि बेचारे जावियर कैसे पटियां वटियां लगाकर बेड पर पड़ा होता है, तो ऊपर से एनी आती है और वे जावियर की बड़ी देखभाल करती है। भाई ये सच में जावियर का सपना होता है या फिर हकीकत में एनी तो जावियर के दिलो दिमाग पर हावी हो रखी हो। ये देखो कि एनी का दिया हुआ लेटर जावियर पढ़ रहा होती है कि ऊपर से आदिल आती है और कहती है कि मेरी भाई क्या पढ़ रही हो। तब जावियर कहती है कि कुछ नहीं तो नहीं। आदिल भी कहती है कि अब तुम मुझसे भी छुपाओगी। और फिर आदिल एनी का पास उठाते हो तो जावियर उसके हाथ से पास भी छीन लेते हैं। तब आदिल कहती है कि पक्का एनी का ही हो गया, वैसे तुम तो उससे इतना चिढ़ती हो तो उसकी चीज़ों को अभी संभाल कर रखा हुआ है। तब जावियर कहती है कि वो तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ था मिला था। दिल फिर कहती है कि चाहे फिर कुछ भी हो ना, तुम अब अपने दिल की बात एनी से कह ही दो, ज्यादा देर मत करना वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। भाई अब से देखती है कि जावियर अपने दिल की एनी से कैसे बात करती है। दूसरी तरफ शबी चली जाती है एनी के पास और उसे कहती है कि एनी तुम्हें पता है कि मोम तो मेरी और खाविर के रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं है, टाइम पास कर रही थी। और तुम्हें पता है कि मोम ने आपके सामने जाकर खाविर की इंसल्ट की है। तभी नहीं कहती है कि फिर तो खाविर ने बहुत गुस्सा किया होगा। तब शबी कहती है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे, भला नाराज कैसे हो सकती है। एनी फिर कहती है कि तो फिर क्या तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी शबी कहती है कि नहीं एनी कुछ भी नहीं है, ब्रेकअप तो नहीं किया है, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों भागकर शादी कर देंगे। अब तो एनी की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा के रिव्यूज, लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।